उसमें पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, जो आज भी सिमिलर है, हम बोलते हैं भैया पीसफुल रहो, उस समय भी होगी। तो व्हाट वाज़ द पॉलिटिकल सिचुएशन दैट अलाउड द आर्मी टू गो अहेड? राइट। देखिए इस कारण मैं चंद एक बातें बताऊं इस युद्ध के बारे में एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन ऐसा अनूठा कैंपेन हमने दुनिया के इतिहास में भी बहुत कम देखा है। परफेक्ट ट्राई सर्विस कैंपेन, ग्रेट मिलिट्री लीडरशिप बाय द आयरन लेडी ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी, दो टूक शब्दों में कहना। टेरिफिक मिलिट्री लीडरशिप, whole of the government approach, coordination of the armed forces with the foreign ministry, with the foreign secretary like Kaul, with DP Dhar, Aksar, brilliant people, and the intelligence services led by Kao. Excellent, excellent this thing. Historical terms में this fulfilled the Kautilyan paradigm कि पहले अपने दुश्मन का बैलेंस तोड़ो। कैसे? by asymmetric operation, by guerrilla war, by this thing, उसका बैलेंस झिंझोड़ दो, तोड़ दो, थका दो, वहां पे गदर और कंफ्यूजन फैलाओ। बांग्लादेश और में जब कंफ्यूजन की स्थिति है तो फिर अपनी कूद में यानी स्ट्राइक करो ऐसी जबरदस्त कि बस ऐसे वो खलास हो जाए। कौटिल्य के टाइम में वो 9000 हाथी लेके चढ़ जाते। इस बार हमने एयर पावर का इस्तेमाल किया। एयर मार्शल लाल साहब ने एयर सुप्रीमेसी ले आए बांग्लादेश के ऊपर। हमारी गाड़ियां बम्पर टू बम्पर दिन में चल रही थी, उनकी गाड़ियां रात में साइड लाइट ऑन करके नहीं चल सकती थी सड़कों पे, क्योंकि हमारी एयरफोर्स पर खच्चे उड़ा रही थी। हमारी नेवी ने दोनों विंग्स को काट दिया ईस्ट और वेस्ट। हमारी जो आर्मी थी, हमारे 3 कोर, 2 कोर फ्रॉम कैलकाटा, 33 कोर फ्रॉम सिलीगुड़ी, 4 कोर अंडर जनरल सगत सिंह फ्रॉम त्रिपुरा, 3 तरफ से बड़े भीषण हमले शुरू किए, बाईपास किए जो भी उसके बॉर्डर पोस्ट थे और जो भी उसके स्ट्रांग पॉइंट्स थे, और सीधा ढाका की तरफ कूच किया। 13 दिन में 550 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में घुस के दुश्मन की राजधानी ढाका पर फतेह पाई, भारतीय तिरंगा झंडा फहराया, एक मुल्क पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, दुनिया का नक्शा बदल दिया, एक नया देश बांग्लादेश बाजुओं के बल पर बना। 93,000 prisoners of war surrendered, the largest mass surrender after the Second World War. It was a textbook campaign. Credit goes to Mrs. Indira Gandhi, to R.N. Kao, to all the diplomatic corps, the political leadership who fought with a single-minded purpose. We have to break Pakistan. क्योंकि इसने नाक में दम कर दिया है, जीना दूभर कर दिया. So it was a just war. It was a decisive war. What are the characteristics of a decisive war? March on an enemy capital, regime change, sarkari palat do, takhta palat do, and large scale surrender. These are the signs of a decisive campaign. All 3 parameters are fulfilled by the 71 war. It was a just war. We did not start it. Pakistan started it first by killing 3 million Bengalis, raping 1 million Bengali women, and pushing out 10 million refugees. A holocaust greater than 47 partition. I hope you know that. उसमें इतना खूना खच्चर नहीं हुआ था, धकेल दिए कि तुम खिलाओ तुम मरो। Those were the days of PL 480. फूड टू माउथ शिपमेंट कहां से खिलाता भारतवर्ष? ये तो लड़ाई हम पे थोपी गई। And see the brilliant way in which it was fought. We had a treaty with the Soviet Union, so America couldn't intervene. China could do Tenga. The Americans did send in their 7th fleet to encourage China to attack. और हमने जो है वो जो 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आई, साथ में रशियन न्यूक्लियर सबमरीन, और निकली बाहर एंटरप्राइज के सामने और उसने टोपी हटा दी, हम भी यहां हैं मियां, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकी 7th फ्लीट। चीन के खिलाफ रूस ने 40 डिवीजन शिनजियांग में लगाई। तुम जरा आगे देखो, हम तुम्हारे बैंड बजा दें। तो ना चीन कुछ कर सका, ना अमेरिका कुछ कर सका, निक्सन कुछ कर सका, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े। डिसाइसिव वॉर, स्पेक्टेकुलर विक्ट्री, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इन द लास्ट 2000 years.
एज ए मिलिट्री हिस्टोरियन मैं आपको बता रहा हूं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ईश्वरन कि कोविड का बहाना लेकर एक बॉलीवुड ने फिल्म नहीं बनाई इसके ऊपर। अमेरिका में होता, रूस में होता, यूरोप में होता, 100, 150, फिल्में अभी तक बन गई होती हमारे ऐसे स्पेक्टेकुलर ट्राई सर्विस ऑपरेशन के लिए। इससे ज्यादा सिनेमैटिक मटेरियल किसी कैंपेन में है ही नहीं। ट्रू। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, टैंक्स, गन्स, पैराशूट, हेलीबोन ऑपरेशन, सब कुछ है भाई। कितनी फिल्में बनी हैं? 3 या 4, वो भी बन गई थी 20 साल पहले। ठीक है, बॉलीवुड तो सिर्फ दिखाना चाहता है भारतीय फौज रेप करते हुए, भारतीय फौज ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हुए, उसके सिवा उनको कोई जीत दिखाने से मतलब ही नहीं। जो दिखाए ऑपरेशन 71 के, एक बॉर्डर के हमारे पोस्ट वेस्ट में हमला, जबकि डिसाइसिव लड़ाई ईस्ट में हुई थी। ईस्ट की लड़ाई जो विक्ट्री को ब्लैंक आउट कर दिया है कि हम तो जी गांधीवादी देश है, कैसे दिखा सकते हैं जीतते हुए, फतेह करते हुए, दुश्मन के पर खच्चे उड़ाते हुए। मतलब ये तो अजीब है साहब। एक पिक्चर नहीं बनी है बॉलीवुड से। लानत है इस बॉलीवुड पे, जो हर गुंडे, मवाली और गैंग लॉर्ड की वो साले पिक्चरें बना रहे हैं, और वो अपने देश की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री पे एक फिल्म नहीं बनी है। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के, थैंक गॉड अर्नब प्लेड अप, और हमने जो 7 डॉक्यूमेंट्री, वॉर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, 47, 48, 62, 65, और 3 बनाई थी 71 वॉर पे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एक्शन। ठीक है साहब। और इसके चलते जो है हमने कम से कम फॉल ऑफ ढाका तो दिखाया। आज देखिए और कल देखिए, ये फॉल ऑफ ढाका रिपब्लिक टीवी पे आ रहा है। हैव अ लुक एट व्हाट हैपेंड, at least in documentary form we have tried to record it and तो show सर it to the country. सर लास्ट सर 1 सेकंड, एक तो सर मुझे पासवर्ड डालना पड़ता है। और मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहता हूं कि इस कारण सर आ गया। सर यहाँ पे सारे यही कह रहे हैं कि आप इतनी नॉलेज दे रहे हैं, इतना टाइम निकाल के इतनी नॉलेज दे रहे हैं, हर बंदा यहाँ पे जो देख रहा है आपको थैंक यू बोल रहा है, डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे। एवरीबडी इज सेइंग थैंक यू दैट यू टेक आउट टाइम एंड गिव सो मच ऑफ नॉलेज टू पीपल। थैंक यू। ये जो डॉक्यूमेंट्री है आज 3:30 बजे प्ले हुई थी, और संडे को 3:30 बजे और 10 बजे रिपब्लिक इंग्लिश पे प्ले होगी। रिपब्लिक भारत पे जो एयर वॉर है 71 की, वो प्ले होगी, जिसमें कि निर्मल जीत सिंह सेखों ने अपने एक नैट के साथ 6 सेबर जेटों के साथ लड़ाई करी, युद्ध किया, 2 को मारा और फिर शहादत प्राप्त करी। ओनली पीवीसी ऑफ एयरफोर्स। ये एयर एक्शन आप देखिए साहब, बहुत दुर्लभ एयर एक्शन है। डॉग फाइट, जेट फाइट जो आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। तो ये दोनों आप देखिए मूवीज। वो एक आज 5 बजे हुई थी और कल 7 बजे होगी। ज्यादातर कल संडे को जरूर दोनों को ना मिस करिए, डॉक्यूमेंट्रीज को, रिपब्लिक इंग्लिश और रिपब्लिक भारत पे। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, एटलीस्ट जानिए हुआ क्या ये तो पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता हमारे देश में, ना लोगों को फुर्सत है। बॉलीवुड तो बाइकॉट कर रहा है कि फौज को अच्छी लाइट में क्यों दिखाए। गांधीवादी देश में, अहिंसावादी देश में इनको केवल गाली पड़नी चाहिए। बॉलीवुड है इसलिए कि वो डगलर, क्या कहते हैं, ड्रग स्मगलर, पेडलर, गैंग लॉर्ड्स को गैंग्स ऑफ वासीपुर बनाए, गुंडे, मवाली, इनको हीरो बनाए भारतवर्ष का, और भारतवर्ष के जो सैनिक हैं उनको गाली गलौज, डिमोनाइज किया जाए। ये तो एक साहब हमारे देश में हमारा बॉलीवुड उस थाली में छेद कर रहा है जो कि उसको बचा के रखती। एक मूवी नहीं बनाई, जो बनी वो कितने साल पहले बनी थी, 20 साल हो गए मेरे ख्याल बॉर्डर मूवी बने। और बॉर्डर मूवी क्या थी? एक आउटपोस्ट जो कि पाकिस्तान ने हमला किया था वो दिखाया। ठीक है साहब। 1-2 और एक एयरफोर्स पे थी, वो दिखाई, लोग भूल भाल गए। 20 साल 30 साल पहले की, 30 साल पहले की बात। उसके बाद बॉलीवुड को फुर्सत नहीं बनी इतनी बड़ी वॉर की थीम को यूटिलाइज करने के लिए। युद्धस्य कथा रम्या, वॉर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा। भारतवर्ष में नहीं साहब।
आप कैसे भारत की फौज को जीतते दिखा सकते हैं? पिटते दिखाओ, मार खाते दिखाओ, है वो बैटल ऑफ क्या कहते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दिखाओ जहां अब्दाली जीता। कैसे दिखाओगे कि जहां हम जीते? ये साहब कुछ समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा। एंड यू सी 3,800 से ज्यादा अफसर जेसीओ जवान इस युद्ध में शहीद हुए। किसी और युद्ध में इतनी शहादत नहीं हुई। बट आप देखिए इवन कॉन्ट्रास्ट जो 65 की सेलिब्रेशन हुई थी और जो ये हुई है, और आपको फर्क पता चल जाएगा। आई एम सॉरी, दिस कैनॉट बी मेड पॉलिटिकल। 3,800 शहादत का, कुर्बानी का सवाल। एटलीस्ट गिव दोज बॉयज देयर ड्यू। जो गलती हुई, जो उदारता हमने फिर दिखाई, जो सारे कैदी वापस कर दिए, अपने 56 वापस नहीं लिए, उन्हें टॉर्चर करके मार डाला गया या पागल कर दिया गया, पीओके हमने नहीं छीना। खैर वो सब गलतियां थी, वो भी, और वो भी कि हम जीत गए, हम उदार हैं, जाने दो दुश्मन को। ये पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा था जब उसके सिपाही कह रहे थे हुकुम ये तो भाग रहे हैं, इनको मार डालें, खत्म कर दें। अरे भागते हुए पे कौन वार करता है? कितना महंगा पड़ा वो वार ना करना, वो तो इतिहास गवाह है। तो मैं कहना यही है कि साहब अब समय आ गया है कि सेलिब्रेट योर विक्टरीज। डोंट कीप अ फोकस ऑन कहां मार पड़ी, कैसे पड़ी, कहां औरतें हमारी रेप हुई, बस उसी पे करो फोकस। व्हाट्स योर इंटेंशन? देश ने बड़ी अचीवमेंट्स करी। सर टेढ़ा हो गया आपका। ओहो, सर का लगता है ही इज फीलिंग वेरी पैशनेट एंड वेरी अनहैप्पी कि इतनी ग्रेट विक्ट्री को भी मूवीज ने नहीं बनाया। 10, 15, 20 बननी चाहिए थी इस पे। आज भी वर्ल्ड वॉर 2 की मूवीज बनती हैं हॉलीवुड में। यस सर। तो मैं दूसरे फोन से करता हूँ सर को, मेरे भी यहाँ पे वो इश्यूज हैं। ओह, सर उठा लीजिए दूसरा वाला। हाँ हाँ, ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच सर, इट वाज, हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैं अभी आपको सर 5 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ, आप फेसबुक और ट्विटर पे डाल दीजिएगा। मैं अभी भेज रहा हूँ आपको इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स। जनरल बख्शी मुझे लगता है बहुत भावुक हो गए, बहुत पैशनेट हो गए एंड में। मेरे को भी सुन के ना, मतलब ही वाज फीलिंग सो, मुझे लगा एंग्री कि जो भारत के सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं, जो भारत के सैनिकों ने त्याग दिया है, उसको इतना मटेरियल है और उसके ऊपर वो जो ग्लोरी होती है। सेविंग प्राइवेट रायन जैसी मूवियां बनती हैं, मैंने देखी थी हॉलीवुड के अंदर। मैंने मूवीज देखी हैं हॉलीवुड के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 पे आज भी बन रही होती हैं। 50 मूवियां होंगी कम से कम। पर हमारी बड़ी विजय को, हमारे जो हमने एक देश को तोड़ दिया, इससे बड़ी विजय नहीं हो सकती। और वो बता रहे थे 2000 साल में इट इज अ मिलिटरीली परफेक्ट कैंपेन, जहां पे पहले आपने गुरिल्ला किया, फिर आपने अपनी फौज भेजी, फिर आपने कैपिटल कैप्चर किया, फिर आपने रिजीम चेंज किया, फिर आपने देश को तोड़ा, और उसको भी नहीं दिखाते। थोड़ा नेट में इशू रहा, थोड़ा हमने स्ट्रगल किया, पर मैं जेन्युइनली लाइव करना चाहता था। रिकॉर्ड कर लूं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, पर आप परिवार हैं, आप भी प्रॉब्लम्स में साथ रहते हैं। अगर रिकॉर्ड करूं तो बहुत क्लीन हो जाएगा, पर फिर आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे, आप जो ये जज्बात हैं लाइव नहीं देख पाएंगे, आपके क्वेश्चन से मुझे आइडियाज नहीं आएंगे कि आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है। इसलिए लाइव की कोशिश करता हूं। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, जनरल साहब के घर से हो गए थे, बट आई थिंक बहुत बहुत उन्होंने पैशनेटली सारी बातें एक्सप्लेन करी। फिर उनको बुलाऊंगा थोड़े दिनों बाद, और आप जरूर जुड़ते रहिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।